राम सीताराम, राम सीताराम। आजकल छोटे छोटे बच्चे, स्कूल में जाने वाले बच्चे नाम जप करने के लिए अपने पास डिजिटल काउंटर मशीन रखते हैं। दादा दादा। अगर तुम्हें राधा राधा करना हो ना तो दादा दादा। और हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों बार नाम जप करने का चैलेंज लेते हैं। श्री राधा रानी के 10 करोड़ नाम जप करने का संकल्प। राधा। और बच्चे तो छोड़िए, हमने विराट कोहली के भी हाथ में काउंटर मशीन देखी थी। अब असली नाम जप होता क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, विज्ञान क्या है, ये भले इन बच्चों को या विराट कोहली को ना पता हो, लेकिन इनको ये बात जरूर बताई गई है कि अगर आप सारा दिन भगवान का नाम जप करेंगे तो दुनिया का ऐसा कोई सुख और वैभव नहीं है जो अपने आप चलकर आपके कदमों में ना आ जाए। केवल नाम जप करने से लौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आप पूर्ण हो जाएंगी, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम उदाहरण हैं। और इस बात का इतना प्रभाव है कि आजकल बहुत ढेर सारे लोग पैसों के लिए नौकरी बिजनेस नहीं करते हैं, नाम जप करते हैं। महाराज जी, आपने बताया था कि 2 करोड़ नाम जप से धन का अभाव खत्म हो जाता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि अगर आप नाम जप करते हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। भगवान का नाम जप करो, बाल बांका भी निकल सकता कोई भी त्रिभुवन में ऐसी समस्या नहीं कि नाम जापक को फांस सके। तो आप में से बहुत से लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि तब तो इंडियन आर्मी को सारा दिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जिससे चीन और पाकिस्तान के जो वेपन्स हैं वो अपने आप ही ध्वस्त हो जाएं। और फिर जब से ये दावा किया जाने लगा है कि कलयुग में नाम जप के अलावा और कोई विधि फलित ही नहीं होती है, नाम जप ही सबसे सर्वोत्तम विधि है, तब से ऐसा भी लगने लगा है कि नाम जप को एक कल्ट, एक बिजनेस के रूप में बढ़ाया जा रहा है। कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं जिससे भगवत प्राप्ति हो सके, हाँ एकमात्र नाम। सबसे ज्यादा शक्ति हमारे पाप को धोने का भगवान के नाम जप में है, और कलयुग में केवल नाम जप ही काम करेगा। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड में स्वागत है। आज हम नाम जप को डिकोड करेंगे कि क्या नाम जप सही में काम करता है और आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, या फिर कहानी कुछ और है। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। नोटिफिकेशंस अवश्य ऑन करें, उससे हमें पता चलता है कि हमारी वीडियोस से आपको लाभ होता है, और जो हाइपर क्वेस्ट की टीम इतनी मेहनत करती है उसको सम्मान भी मिलता है। तो मेरा आग्रह है कि नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। अब साथियों, आइए बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, ये वीडियो प्रेमानंद महाराज जी के विरोध में नहीं है, उनकी वीडियोस लगी हैं, क्योंकि जब भी आप नाम जप सर्च करते हैं तो यूट्यूब पर उनकी ही वीडियो सबसे ज्यादा आती हैं, करोड़ों लोगों तक वो पहुंचे हैं और वही नाम जप की महिमा को जनमानस के बीच में लेकर गए हैं। अब साथियों, अगर आप भारत में देखेंगे तो बहुत ढेर सारे आपको हिंदू समाज, संप्रदाय, मठ, परंपरा आदि दिखती है, जो आपको लौकिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ ना कुछ मार्ग दिखाते हैं और अपने मार्ग का प्रचार करते हैं। इसमें आपको जो भी पसंद आता है, जो भी लाभकारी लगता है, आप ले लेते हैं और उस मार्ग पर बढ़ने लगते हैं। लेकिन क्या कोई टेस्ट हो सकता है जिससे हमें पता चले कि जो सामने वाला हमें मार्ग बता रहा है वो सही भी है या नहीं है? तो सबसे अच्छा टेस्ट यही है कि उस चीज को करके देख लिया जाए। लेकिन अगर आप नाम जप करने जाएंगे और अगर 10 करोड़ नाम जप करने हैं तो आप कर ही नहीं पाएंगे। एक भाई आए थे प्रेमानंद महाराज जी के पास, वो तो अपने साथ कुछ ब्राह्मणों को लगा लिए थे कि इतना ढेर सारा नाम जप करना है तो मेरे बिहाव पर बहुत ढेर सारे ब्राह्मण कर देंगे और मुझे उसका लाभ मिल जाएगा। तो मनुष्य कितना दुष्ट होता है आप इस बात से समझ सकते हैं। तो टेस्ट करने के अलावा एक दूसरी विधि है कि जो सनातन धर्म के मौलिक विचार हैं, जो दर्शन ग्रंथ हैं, उसी से सब पद्धतियां उत्पन्न होती हैं। तो अगर कोई भी पद्धति दार्शनिक विचारों से उत्पन्न हुई है, यदि इसकी हम टेस्टिंग कर लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो चीज काम करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप देखें ऊपर ऊपर से ये जितने संप्रदाय हैं, मठ हैं, साधु हैं, ये सब अलग अलग भले दिखेंगे, इनके मार्ग अलग अलग दिखेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर ये एक मत होते हैं। जैसे आत्मा का कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, या कर्म सिद्धांत है। सारे संप्रदाय कर्म सिद्धांत मानते हैं। तो दर्शनों में वो एकत्व दिखता है, पद्धतियों में हमें अलग अलग पद्धतियां दिखती हैं। तो यदि कोई पद्धति है और उसका हमें दर्शन मिल जाता है तो वो पद्धति सही है, यही हमें देखना है। अब जैसे कर्म का सिद्धांत है कि जो आप कर्म करते हैं उसका फल आपको भोगना ही भोगना है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। अब नाम जब भी एक कर्म ही है, इस कर्म का क्या फल होगा यही तो हमें जानना है। तो इसे जानने के लिए हमें कर्म को अच्छे से समझना होगा।
साथियों, संसार में दो ही तरह की गति होती है, एक संकल्प रहित गति, एक संकल्प सहित गति, यानी एक मोशन विदाउट इंटेंशन और दूसरी मोशन विद इंटेंशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक पहाड़ के नीचे खड़े थे और आपके सर के ऊपर एक पत्थर आके गिरता है। आप फटाक से ऊपर देखते हैं, ऊपर आपको कोई नहीं दिखता, यानी पत्थर कहीं से टूटकर गिरा था। ये जो पत्थर की मोशन है, ये मोशन विदाउट इंटेंशन है, संकल्प रहित गति है। अब मान लीजिए फिर से वही सिचुएशन है, आप पहाड़ के नीचे खड़े हैं, पहाड़ से एक पत्थर आके आपके सिर पर गिरता है और अब जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको एक दुष्ट लड़का खड़ा हुआ दिखता है जिसने वो पत्थर आपको मारा था। ये जो पत्थर की मोशन है, ये मोशन विद इंटेंशन है, संकल्प सहित गति है। अब जो मोशन विदाउट इंटेंशन होती है, संकल्प रहित गति, उसको सनातन धर्म में क्रिया कहते हैं। लेकिन जो मोशन विद इंटेंशन है, संकल्प सहित गति है, उसको सनातन धर्म में कर्म कहते हैं। तो संसार में होने वाली प्रत्येक गति, प्रत्येक एक्शन कर्म नहीं होता। कर्म तो वो है जिसके पीछे इंटेंशन होती है, मोशन विद इंटेंशन। तो यदि संकल्प के साथ गति है, संकल्प के साथ क्रिया है, तो वो कर्म बनती है। इसीलिए जो कर्म का सिद्धांत है वो निर्जीवों पर नहीं लागू होता, वो केवल सजीवों पर, जिनके अंदर संकल्प लेने की क्षमता होती है, जिनके अंदर एजेंसी होती है, इंटेंशन होता है, उसी पर कर्म सिद्धांत लागू होता है। अब साथियों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं और आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। एक संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियमाण कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं? आपके पिछले जन्मों के वो सभी कर्म जो अभी फलित नहीं हुए हैं, जिनका फल आपको आगे जाकर मिलेगा, वो संचित कर्म है। अब प्रारब्ध कर्म क्या होता है? तो जो संचित कर्म का ढेर था, उनमें से वो कर्म जो अपने आप को फलित करते हैं, जिसके कारण से आपको इस विशेष शरीर में विशेष जगह पर जन्म मिला है, यानी संचित का वो भाग जिससे आपको जन्म मिलता है वर्तमान का, वो प्रारब्ध कर्म है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म। इस विशेष जन्म में जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है। अब होता क्या है, इस वर्तमान के जीवन में जो भी आप क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, उसमें से कुछ आपके संचित में जाकर स्टोर हो जाता है, जिसका फल आपको आगे मिलेगा, और कुछ आपके इसी प्रारब्ध में जुड़ जाता है, जिसका फल आपको इसी वर्तमान जीवन में मिलने वाला है। जैसे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपने पढ़ाई नहीं की, तो इसी जीवन में आपका वो कंपटीशन नहीं निकलेगा। तो ये वाला जो क्रियमाण कर्म था, वो आपके इसी प्रारब्ध में जुड़ गया, आपको इसी जीवन में भोगने को मिल गया। लेकिन बहुत ढेर सारे ऐसे कर्म होते हैं जिसका फल इस जीवन में नहीं मिलता, कहीं आगे जाकर मिलेगा, तो संचित कर्म में स्टोर हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो आपके संचित कर्म और आपके प्रारब्ध कर्म दोनों को कौन बढ़ा रहा है? क्रियमाण कर्म ही बढ़ा रहा है। वर्तमान के जीवन का कर्म आपके बोझे को बढ़ाता जा रहा है। तो अगर आपको अपने सर से ये बोझ हटाना है तो क्रियमाण कर्म को ही कम करना पड़ेगा। अब क्रियमाण कर्म हम कम कैसे करें? क्या इस जीवन में काम करना बंद कर दें? और भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता के 3 ही अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि कोई भी जीव कर्म से बच ही नहीं सकता। तो याद होगा मैंने आपको बताया था कि कर्म होता है मोशन विद इंटेंशन। मोशन से आप नहीं बच सकते, वो प्रकृति का एक इनहेरेंट गुण है कि प्रकृति में मोशन होती ही होती है। इंटेंशन से हम बच सकते हैं या इंटेंशन को कम कर सकते हैं, और यही आपको 3 ही अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रकृति का गुण है एक्शन, लेकिन जीव जो है अहंकार के कारण अपने आप को इस शरीर और मन से जोड़ लेता है और फिर हर एक एक्शन को कर्म में बदल देता है। तो आपको इंटेंशन से बचना है। वो कैसे होगा? अहंकार को कम करके, यानी हर वो काम जो आप कर रहे हैं, यदि उसमें आपकी इंटेंशन हट जाए, आपका संकल्प हट जाए, और वो इंटेंशन यदि आप ईश्वर पर डाल दें, उसको ईश्वर का संकल्प बना दें, तो आप संकल्प से बच जाते हैं, वो एक्शन कर्म नहीं बनता है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप इंटेंशन को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। आप ये जानने लगे हैं कि ये इंटेंशन मेरी नहीं है, ईश्वर की है। इसे ही कर्म योग कहा गया है। योग किसका? मेरी आत्मा का परमात्मा से, मेरी इंटेंशन का परमात्मा की इंटेंशन से। तो आपने अपने संकल्प को ईश्वर संकल्प बना दिया। लेकिन ये सबसे होता नहीं, इतना आसान नहीं है। जैसे आप जानवरों को देखें तो जानवरों में जो अपना संकल्प होता है वो बहुत कम होता है, मिनिमल होता है। अगर आप शेर को देखें, उसको भूख लगती है तो भूख को शांत करने के लिए वो हिरन को मारता है, उसको खाता है, भूख उसकी शांत हो जाती है, वो सो जाता है। अब इसमें वो संकल्प नहीं लगाता, वो ये नहीं देखता कि हिरन का वो झुंड है, उसमें से उस हिरन को आज मारूंगा, वो हिरन बड़ा दुष्ट है, ऐसे नहीं सोचता शेर। वो ये भी नहीं सोचता कि आज 3-4 मारूंगा। वो तो बस उसको जितनी भूख लगी है उतना वो जाकर मारता है, खाता है, सो जाता है। तो अपने संकल्प को वो 0 करके रखा है, वो ईश्वर के संकल्प से चलता है। ईश्वर और प्रकृति ने उसको जितनी भूख दी है उसके हिसाब से कार्य करता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य को पता ही नहीं कि ईश्वर संकल्प क्या है, इसीलिए तो वो धर्म को समझना चाहता है, इसीलिए वो ईश्वर प्रदत्त वेद को पढ़ता है। इसीलिए सबके लिए अपने संकल्प को ईश्वर संकल्प बनाना आसान नहीं होता। तो संकल्प
संकल्प को यदि हम ट्रांसफर नहीं कर सकते तो क्या हम अपने संकल्प को घटा सकते हैं? तो इसमें भी ऐसे बहुत ढेर सारे कर्म होते हैं जो सबकॉन्शियसली आप करते हैं। जैसे एक काम को अगर आप बार बार करने लग जाते हैं तो कुछ समय ऐसा होता है कि वो काम सबकॉन्शियसली हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। जैसे आप मान लीजिए कभी ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट लेते हैं, तो रोज ही ऑफिस जा रहे हैं, रोज ही लिफ्ट ले रहे हैं, इतनी आदत पड़ जाती है कि एक बार आपने लिफ्ट ली, ऑफिस गए और ऑफिस में आपको याद भी नहीं रहा कि आप लिफ्ट में कब घुसे थे, कब लिफ्ट से आप बाहर आए। ये सबकॉन्शियसली कर्म हो गया। यहाँ पर इंटेंशन आपकी थी ही नहीं, तो ये कर्म में काउंट नहीं होता है। तो ऐसे एक्शंस जो सबकॉन्शियसली हो जाते हैं वो कर्म नहीं बनते। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि जब भी हम ऐसे सबकॉन्शियस काम कर लेते हैं तब भी हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। आप लिफ्ट में घुसे, लिफ्ट से निकले, आपको नहीं पता चला, लेकिन लिफ्ट में आप कुछ और सोच रहे थे, तो वो भी कर्म बनेंगे। तो सबकॉन्शियस वर्क विशेष योगदान नहीं दे पाते। तो दो समस्याएं हैं, आप अपने संकल्प को ईश्वर संकल्प नहीं बना पाते, आप अपने संकल्प को घटा नहीं पाते। और नाम जप इन दोनों चीजों को सॉल्व करने की बहुत ही उत्तम विधि है, क्योंकि जब आप नाम जप करते हैं तो बार बार करते रहने से वो आपका एक सबकॉन्शियस वर्क बन जाता है। यानी बहुत समय ऐसा होता है जब आप कुछ और सोच सकते थे, कुछ और कर सकते थे, कुछ गलत व्यवहार में पड़ सकते थे, नाम जप इतना पावरफुल हो जाता है कि सबकॉन्शियसली आप नाम जप करते रहते हैं। तो सबकॉन्शियस ऐसा वर्क आपको मिल जाता है जिसमें आप कुछ और नहीं सोच रहे होते, इसलिए आपकी इंटेंशन डाउन हो जाती है। और चूंकि उस समय आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो आपकी प्रवृत्ति हो जाती है कि हर एक काम को आप भगवान में समर्पित करते जाते हैं। ये तो राधा रानी ने किया है, ये तो श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो इस तरह से जब ये भाव आपके अंदर आ जाता है नाम जप के प्रभाव से, तो आपका इंटेंशन ना केवल डाउन होता है बल्कि आपकी इंटेंशंस ट्रांसफर हो जाती हैं परमात्मा पर। तो ये जो ज्ञान है कर्मयोग का, ये जो ज्ञान है हमारे दर्शनों में, उसको सामान्य व्यक्ति के लिए, कलयुगी व्यक्ति के लिए हम कैसे सिंपल कर सकते हैं, उसको इस मार्ग पर बढ़ा सकते हैं, उसके लिए नाम जप बहुत ही सुंदर साधन है, जिससे आप क्रियमाण कर्मों का नाश करते हैं, जिससे आपका संचित और प्रारब्ध भी कम होता है और आप इस संसार के जन्म मरण की साइकिल से निकल सकते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है? समस्या तब होती है जब आप नाम जप के पीछे का दर्शन नहीं जानते और उसको रट्टू तोते की तरह हमेशा करते रहते हैं। देखिए नाम जप कर क्या रहा है? नाम जप आपके मन को शार्प कर रहा है, मन में वो जो गलत व्यवहार हैं, जो क्रियमाण कर्म नित्य बनाते जा रहे हैं, उनको कम कर रहा है। आपका फोकस बढ़ रहा है, आपके दिमाग की कैपेसिटी बढ़ रही है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर आप एक चाकू को केवल आप घिसते जा रहे हैं, उसकी धार बढ़ा रहे हैं, तो आप किस लिए बढ़ा रहे हैं? कि जब सब्जी कटेगी तो अच्छे से सब्जी कटे। लेकिन सब्जी काटते समय भी आप धार बढ़ा रहे हैं, तो क्या सब्जी कटेगी? नहीं कटेगी। इसलिए जब हम नाम जप करते हैं तो हम अपने आप को शुद्ध कर रहे होते हैं। तो जब हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, तो जब उसका प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम उस प्रयोग पे हमारा ध्यान होना चाहिए। बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है, मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है, तो उसका ध्यान उसमें होना चाहिए, क्योंकि राधा नाम के जप से उसने अपने दिमाग को पुष्ट कर लिया है, तो उस कार्य में उसका दिमाग होना चाहिए। और ये बार बार प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, बस तुम नाम जब राधा 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 करते हो, पापाचरण से बचते रहो, कायर बन के बैठना मत, तुम मेहनत करो, परिवार की सेवा करो। कि नाम जप करते रहो, मेहनत करते रहो। लोग क्या करते हैं? लोगों को लगता है नाम जप करके पैसा आ जाएगा, नाम जप करके हमें सम्मान मिल जाएगा। नहीं, आप उसके पीछे का दर्शन समझिए। एक और चीज आपको बताता हूं, ये जो मन है बहुत चंचल है, भगवद गीता में भी कहा गया है। तो मन आपको जलाता है, भटकाता है, हर गलत काम करने के लिए विवश करता है। जो मन से हार जाते हैं वो फिर गलत कामों में लग जाते हैं, उनको बहुत ढेर सारा फल भुगतना पड़ता है। लेकिन नाम जप आपके मन पर आपको विजय देता है। आप इसको ऐसे समझिए, आप बचपन में जब आपको सुई लगती थी तो क्या करते थे? सुई से आपको दर्द होता था तो आपके मम्मी पापा क्या करते थे? आपको भटकाते थे, आपको कुछ सुनाते थे, किसी और चीज में लगाते थे। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप बड़े हो गए हैं, तो सुई लगती है तो आप देख भी लेते हैं, तब भी आपको उतना दर्द नहीं होता, दर्द होता भी है तो आप सह लेते हैं। तो यही है, जब साधक नया होता है तो मन उससे झेला नहीं जाता, मन उसको भटकाता है। तो मन ना भटके इसके लिए हम नाम जप करते हैं। लेकिन नाम जप हमारा गोल नहीं है। गोल क्या है कि अब सुई भी अगर हमें लगे तो हमें देखकर भी दर्द नहीं होता। यानी हम इतने बलवान हो चुके हैं कि मन अगर हमें जलाता भी है, मन हमें भटकाता भी है, तो हमें नाम जप की आवश्यकता नहीं है। हम इतने पुष्ट हो गए हैं कि हम मन को हरा सकते हैं। तो नाम जप प्रारंभिक सीढ़ी है, इसीलिए नाम जप कई प्रकार के हैं जो प्रेमानंद महाराज जी बताते रहते हैं। माला, काउंटर, ये सब वृत्ति बनाने के लिए नाम जप की। और देखो आराम से बैठे हो, कोई जान नहीं रहा कि आप नाम जप कर रहे हो, और आपके सामने बार बार सुंदर रंगों से भरो, सुंदर भाव में है तो उसमें कौन सा घाटा, दरिद्रता भाव में क्या? और उसमें भी सबसे उत्तम है मानसिक नाम जप। तो आप समय निकालिए,
प्रारंभिक हैं तो वाचिक नाम जप करिए, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट करिए। उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी तो आप मन में भी करिए, मानसिक करिए और उस मानसिक शक्ति के साथ अपने अन्य कर्म करिए। तो ये उद्देश्य है नाम जप का। ये उद्देश्य नहीं है नाम जप का कि आप एक टारगेट बनाकर उसको कंप्लीट करने में लगे हैं और दूसरों से भी कंप्लीट करा रहे हैं। उसके पीछे का हमें दर्शन जानना चाहिए। अब नाम जप से धन मिलता है, सुख मिलता है, वैभव मिलता है और इसके विषय में प्रेमानंद महाराज जी कई बार कह चुके हैं। तो एक और वीडियो में हम जाएंगे और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि ठीक है, हम अपने क्रियमाण कर्म कम कर रहे हैं, संचित प्रारब्ध कम होगा, हमें मोक्ष मिलेगा, हम इस संसार के दुखों से दूर जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग लौकिक सुख के लिए नाम जप कर रहे हैं, तो वो क्या उनको मिलेगा? क्या उनको धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा? तो इस पर हम एक दूसरी वीडियो करेंगे और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम जप से सही में धन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो इस वीडियो से आपको नाम जप के पीछे का विज्ञान, दर्शन समझ में आ गया होगा। नाम जप का उद्देश्य क्या है, कितना करना चाहिए, ये सब आप स्वयं से समझ सकते हैं यदि आपको दर्शनों का ज्ञान हो, सनातन धर्म के गहराई का ज्ञान हो। इसीलिए किसी भी पद्धति को करने से पहले उसके पीछे वो पद्धति आई कहां से है, ऋषि उस तक पहुंचे कैसे हैं, इसको भी आपको जानना चाहिए। अगर आपको सनातन धर्म को सीखना है, समझना है इसी स्तर पर, तो आप मेरे साथ कंप्लीट सनातन धर्म का मेरा जो प्रोग्राम है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं मंथली लाइव भी लेता हूं और बहुत ही सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप फन वे में आपको 30 सेशंस के माध्यम से वहां पर ये सब ज्ञान एक ही जगह पर मिल जाता है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि और भी कौन से विषय हैं जो आपको जानने हैं, जिनके पीछे का जो विशिष्ट ज्ञान है वो आपको समझना है। हमारा उद्देश्य किसी की निंदा नहीं करनी है, बल्कि उसके पीछे यदि सत्य है तो आप तक पहुंचाना है। और सनातन धर्म पर ऐसी विशिष्ट वीडियोस को देखने के लिए हाइपर क्वेस्ट को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को, इस विषय को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।